Now the next topic of this subject is metrology. This is the part of unit 2. Okay. So metrology basically it is the science of measurement. जो हम लोग मेजर करते हैं ना वेट या वॉल्यूम को मेजर करते हैं या वेट को, दैट इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी, साइंस ऑफ मेजरमेंट. ओके. So we have two systems of measurement. First is called imperial system and second is called metric system. Okay, imperial system basically this is the old system of measurement. पहले के टाइम पे ये सारी चीजें होती थी. ओल्ड सिस्टम. इंपीरियल समझते हैं, ब्रिटिश एम्पायर. एक टाइम में एक कंट्री कई सारे कंट्री पे हुकूमत करती थी, राइट. जैसे ब्रिटेन के है ना, इंडिया पे भी हुकूमत की है. दैट इज कॉल्ड इंपीरियल सिस्टम. उसने एक सिस्टम दे दिया, उसको पूरी कंट्री जहाँ जहाँ पे उसकी हुकूमत है वो उसको फॉलो करती थी पहले. Okay, so it is called old system of measurement and measurement of what? Weight as well as volume. And here weight is the measure of gravitational force which act on any body and which is directly proportional to its mass. आप लोगों ने पढ़ा होगा W is equal to mg, है ना. G क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स. उसी के बेस पर ये चीजें हैं. ये ओल्ड सिस्टम है. ओके. एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंपीरियल सिस्टम अगेन वी क्लासिफाई इनटू टू कैटेगरी. फर्स्ट इज कॉल्ड एवर-डुपुआइस सिस्टम and second is called apothecaris system. In ever-dupois system we generally take pound. Okay, pound it is taken as the standard of weight. That means इस मेजरमेंट सिस्टम में जब हम वेट को मेजर करेंगे तो किस में मेजर करेंगे? पाउंड में. एंड एज यू नो 1 pound इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम? 0.45. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट. सो इन दिस सिस्टम 1 pound एवर-डुपोइस इज इक्वल टू 16 ounce. ओजेड को क्या प्रोनाउंस करते हैं? आउंस. किस सिस्टम में है ये? एवर-डुपोइस. 1 pound इज इक्वल टू 16 ounce और 7000 ग्रेन, है ना. और 1 ग्रेन इज इक्वल टू अप्रोक्स 65 mg. तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. 7000 मल्टीप्लाइड बाय 65, ये इतने mg हो जाएंगे. ओके. सो इन दिस सिस्टम 1 pound इज इक्वल टू 16 ounce and 1 pound is equal to 7000 grain. 1 grain is equal to approx 65 mg. Okay. And the second system that is called apothecaris. In this system grain is taken as a standard of weight. पहले में किसको लिया था आपने? पाउंड को. और सेकंड में किसको लिया है? ग्रेन को. 1 grain is equal to 65 mg. Okay. Now you can see in this slide 1 pound apothecaris. ये क्या? 1 pound एवर-डुपोइस. ठीक है. यहाँ पे कितनी है? 16 ounce और यहाँ पे कितनी है? 12 ounce. दोनों में क्या डिफरेंस है? यह सिस्टम टू सिस्टम चेंज है. ठीक है. 1 pound apothecaris इज इक्वल टू 12 ounce और 1 pound apothecaris इज इक्वल टू 5760 ग्रेन, है ना डिफरेंस. यहाँ पे कितनी ग्रेन थी? 7000. यहाँ पे 5760 ग्रेन. दोनों में डिफरेंस है ना. एंड 1 ounce इज इक्वल टू 8 ड्राम. 1 ड्राम इज इक्वल टू 3 स्क्रैपल्स. 1 स्क्रैपल इज इक्वल टू 20 ग्रेन and 1 grain is equal to 65 mg.
ओके, अब अगर आपको कन्वर्ट करना हो 1 पाउंड इज इक्वल टू हाउ मच ग्रेन, आप क्या करेंगे? 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 20 ग्रेन। और अगर नीचे से ऊपर आना होगा तो डिवाइड, एग्जैक्टली, है ना? तो यहां पे क्या हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 20 ग्रेन्स, और 1 ग्रेन इज इक्वल टू 65 mg। तो दो सिस्टम आपने देखा, फर्स्ट इज कॉल्ड एवर्टोपॉइज वेयर 1 पाउंड is equal to 7,000 grain, and in second system that is called apothecaries where 1 pound is equal to 5,760 grain. सिमिलरली वो जो ग्रेन है किसको मेजर करते हैं? वेट को, है ना? ग्रेन 65 mg, मिलीग्राम में किसको मेजर करते हैं आप? वेट को। सिमिलरली इन केस ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम को भी तो मेजर करना है, जो लिक्विड है उसको कैसे आप मेजर करेंगे? वॉल्यूम में। तो 1 गैलन, गैलन तो आप लोगों ने देखा होगा, इज इक्वल टू 4 क्वार्ट। 1 क्वार्ट 2 पिंट, 1 पिंट 20 फ्लूइड ऑन्स, 1 फ्लूइड ऑन्स 8 फ्लूइड ड्राम, 1 फ्लूइड ड्राम 3 fluid scalpel, and 1 fluid scalpel 20 minim. Okay, the smallest unit is minim. अगर कन्वर्ट करना होगा तो 1 गैलन इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 देन मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 20, क्या हो जाएगा ये? मिनिम। और अगर 1 फ्लूइड ऑन्स को कन्वर्ट करना हो मिनिम में 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 20 मिनिम। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, यहाँ पे कन्वर्ट क्वार्ट टू मिनिम, 1 क्वार्ट इज इक्वल टू हाउ मच मिनिम? 1 क्वार्ट, यहाँ पे आप देखिए 1 क्वार्ट 2 पिंट, 1 pint 20 fluid ounce, 1 quart 2 pint 2 into 20 fluid ounce, again 2 into 20 into 8 fluid drum, then so on, और लास्ट में कितनी आ गई? 19200 मिनिम। आपको क्या करना? मल्टीप्लाई करना। ओके, अगेन पिंट टू फ्लूइड ऑन्स, पिंट कहां पर आप? 1 पिंट इज इक्वल टू 20 फ्लूइड ऑन्स, पिंट टू फ्लूइड ऑन्स। ओके, एंड फ्लूइड ऑन्स टू मिनिम, 1 फ्लूइड ऑन्स 8 फ्लूइड ड्राम मल्टीप्लाइड बाय 3 फ्लूइड स्क्रैपल मल्टीप्लाइड बाय 20 मिनिम। ओके, तो आपको चेक करना है कि कहां से कहां कन्वर्ट करनी है। एंड लास्ट फ्लूइड ड्राम इज इक्वल टू मिनिम। ये किसका मेजरमेंट है? वॉल्यूम का। ये कौन सा सिस्टम था? इंपीरियल सिस्टम, ओल्ड सिस्टम, ब्रिटिश रूल। वो चीजें अब फॉलो कम होती है। अब कौन सी सिस्टम फॉलो होती है? मैट्रिक सिस्टम। एंड इन मैट्रिक सिस्टम, एज यू मोस्ट ऑफ यू नो, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम, 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू 10 ग्राम। ओके, 1 ग्राम 1 डेसी 1/100। देखो डेसी और यहाँ पे डेका, डेसी में 1/10, डेका में 10। सेंटी 1/100, यहाँ पे हेक्टो। जो बीच की चीज है वो क्या है? ग्राम है।
इसके ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन, इसके नीचे जाएंगे तो डिवाइड। ओके, 1 मिलीग्राम 1/1000 ग्राम, 1 माइक्रोग्राम 1/10⁶, नैनो 10⁻9, पीको 10⁻12 -12। Okay, similarly in case of volume, 1 liter 1000 ml, 1 milliliter, यहां पे लिखा हुआ मैं बोल रहा हूं 1 milliliter 1/1000 लीटर, और 1 माइक्रोलीटर 1/10⁶ लीटर या 1/10⁻³ मिलीलीटर। आपको जिसमें से जिसमें कन्वर्ट करनी है आपको पता होनी चाहिए। देखो, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6, नैनो मीन्स 10⁻⁻9, पिको 10⁻⁻12। तो सेम चीज अगर दी भी होगी लीटर में भी आप कन्वर्ट कर लोगे। ओके, नाउ these are mentioned in prescription. For example, अगर डॉक्टर ने आपको बताया you have to give 1 drop TID thrice in a day, दिन भर में कितनी बार? 3 बार। 1 drop means almost 0.06 ml, है ना। अभी तक सिर्फ ड्रॉप का मतलब आपको सिर्फ ड्रॉप ही समझ में आ रहा था, अब आपको समझ में आ गया एज ए फार्मासिस्ट 0.06 ml। ओके, और इंपीरियल सिस्टम में इसको क्या बोल देते हैं? 1 मिनिम। 1 टी स्पून फुल, टी स्पून तो देखा होगा ना, ऑलमोस्ट 5 ml। ओके, और इंपीरियल सिस्टम में 1 फ्लूइड ड्राम। 1 dessert spoonful, almost 8 ml. 1 tablespoonful, almost 15 ml. 1 wine glass full, almost 60. 1 टी कप, चाय पीते हैं ना, कितनी पीते हैं आप लोग? 120 ml पी जाते हैं आप एक बार में। एंड 1 टम्बलर फुल 240 ml। Similarly, in case of weight, 1 kilogram, 1000 gram, 10⁶ microgram, 10⁻³ milligram, 2.2 pound, 1 ounce, apothecaries 30 gram, 1 pound, avoirdupois 450, and 1 grain is equal to 65। एक्चुअली होते हैं 64.74, तो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 65 मानते हैं, है ना। ये आपका क्या है? कन्वर्जन टेबल। ठीक, सो यहां पे 3 टाइप्स के सॉल्यूशन हैं जो हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, ये तो बेसिक चीजें है। फर्स्ट, वेट इन वॉल्यूम। किसी भी सॉल्यूशन में 2 पार्ट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट, सेकंड पार्ट इज सॉल्वेंट। जो स्मॉलर क्वांटिटी होती है वो सॉल्यूट की होती है और लार्जर क्वांटिटी सॉल्वेंट की होती है। तो इन केस ऑफ वेट बाय वॉल्यूम, फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट फॉर सॉल्यूट, सेकंड टर्म रिप्रेजेंट फॉर सॉल्वेंट। सॉल्यूट किस में रिप्रेजेंट है? वेट। दैट मीन्स इसको आप वे करेंगे। अब वे आप किलोग्राम में भी कर सकते हैं, ग्राम में भी, मिलीग्राम में भी, माइक्रोग्राम में भी, जिसमें भी चाहो। ठीक है। सिमिलरली जो सेकंड टर्म है वो क्या? वॉल्यूम है। ये आप मेजर करेंगे, या तो आप मेजरिंग सिलेंडर है या बीकर है या और भी चीजें हैं, इक्विपमेंट हमारे पास, उससे आप मेजर कर सकते हैं। ये किस में होगा आपका? या तो लीटर या माइक्रोलीटर या मिलीलीटर। ओके,
So first have weight in volume. That means the solute is expressed in weight and the solvent is volume. Second is weight in weight. Here both can be expressed in weight. अब आप कहेंगे सॉल्वेंट को कैसे वे करेंगे, कैसे कर सकते हैं सॉल्वेंट को वे, कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं. आप कुछ भी ले लीजिए इक्विपमेंट, बीकर ले लीजिए, एम्प्टी बीकर को वे कर लीजिए आप, उसके अंदर आपको अगर वाटर डालनी है वाटर डाल दीजिए, ठीक है. एम्प्टी बोतल जो है, एम्प्टी बीकर, उसका वेट माइनस कर दीजिए, वाटर का वेट आ जाएगा. सिंपल है. और एक और तरीका है, अगर आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना. डेंसिटी पता होती है, वॉल्यूम अगर दी हुई है तो मास निकल जाएगी, मास दी हुई है तो वॉल्यूम निकल जाएगी, है ना. तो आप किसी भी चीज को किसी में भी मेजर कर सकते हैं. ये नहीं है कि लिक्विड है तो आप उसको वेट नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना. सो वेट इन वेट. अब आप लोगों ने सिरप बनाया था, उसमें क्या लिखा हुआ था यूनिट, 10 ग्राम या 10% वेट बाय वेट था, वेट बाय वॉल्यूम था. ओके. एंड द लास्ट वन इज द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. इसमें क्या, दोनों ही क्वांटिटी किसमें मेजर है, वॉल्यूम में. इसका मतलब ये जो सॉल्यूट है वो भी लिक्विड है और जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड है. हम बात करेंगे जब इमल्शन पढ़ाएंगे, इमल्शन में उसमें ऑयल है और वाटर है, दोनों ही लिक्विड है ना. तो उसको कैसे मेजर करेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एलिगेशन मेथड. ये वो वाला एलिगेशन नहीं है कि एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं, एलिगेट है, ये दूसरा वाला एलिगेशन है. दैट मीन्स in this method we generally take two or more than two similar kind of preparation of different strength. Similar kind of preparation का मतलब, अगर आप सिरप की बात कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा सिरप ही होनी चाहिए, बस उसकी क्या होती है, स्ट्रेंथ डिफरेंट है. स्ट्रेंथ मीन्स उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट होनी चाहिए, और उन दोनों को कंबाइन करके एक हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलनी है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. ओके. सो बेसिकली एलिगेशन मेथड्स, in this method we generally mix two similar kind of preparation of different strength and will produce intermediate concentration. क्या करते हैं, सेम टाइप के दो या दो से ज्यादा प्रिपरेशन को ऐड करते हैं और उससे हमें क्या मिलता है, एक इंटरमीडिएट टाइप के फॉर्मुलेशन जिसकी स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है. ये दोनों सेम टाइप के प्रिपरेशन है, बस उसकी क्या स्ट्रेंथ डिफरेंट है. एक 20% है, एक 50% है, दोनों ही सिरप है, और जो आपकी फाइनल आएगी वो इन दोनों से डिफरेंट आएगी. ओके. सो दैट इज कॉल्ड एलिगेशन मेथड and it is derived from Latin term that is called alligatio. That means act of mixing or act of combining, combine करना एक दूसरे को. सपोज कर लीजिए कि हमारे पास दो फॉर्मुलेशन है सेम टाइप के, एक की कंसंट्रेशन हाई है और एक की कंसंट्रेशन लो है, दोनों को कंबाइन किया, उसके बाद हमें एक फाइनल प्रोडक्ट मिला. ओके. सो ये फाइनल प्रोडक्ट हमें कैसे मिलता है, आइए देखते हैं. We have two formulation, first and second
of same type, the strength is 50% and 30%. Now you have to calculate the concentration of higher and concentration of lower to get intermediate concentration. अभी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे. फर्स्ट जो प्रिपरेशन है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है 50, सेकंड वाली कितनी है 30. ओके, एलिगेशन मेथड में क्या करते हैं, सपोज इट इज मेंशन द इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन इज 40%. जो आपको बनानी है उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए 40%, राइट. हायर कंसंट्रेशन कितनी है 50, लोअर 30, इंटरमीडिएट 40. इसको अगर मैं लिख दूं H, इसको लिख दूं L, इसको लिख दूं I. In case of alligation method, you have to subtract from high minus intermediate and intermediate minus lower. High minus intermediate, क्रॉस चेक करनी है आपको. इंटरमीडिएट माइनस लो कितनी हो जाएगी 50 माइनस 40 10. और यहां पे 40 माइनस 30 अगेन 10. So now you can say 10% of higher concentration and 10% of lower concentration. When you mix them, you will get intermediate concentration of 40%. That is called alligation method. आपको सब्सट्रैक्ट करनी है बस क्रॉस सब्सट्रैक्शन, इसी को बोलते हैं एलिगेशन मेथड. फर्स्ट क्या लिखनी है आपको हायर कंसंट्रेशन, उसके बाद नीचे लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ पे इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन, और आपको माइनस कर देनी है. जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे ये किसके लिए है हायर कंसंट्रेशन के लिए, और ये जो है लोअर कंसंट्रेशन के लिए. Now the last part of calculation is proof spirit. एलिगेशन मेथड के बाद क्या है प्रूफ स्पिरिट. बेसिकली प्रूफ स्पिरिट इज अप्लाइड फॉर पेइंग टैक्स. किसके लिए टैक्स को पे करने के लिए या एक्साइज ड्यूटी, ठीक है. और फॉर पेइंग टेस्ट ऑफ व्हाट अल्कोहल. यस, अगर आप बाहर की किसी कंट्री से अल्कोहल को इंपोर्ट कर रहे हैं तो एक्साइज ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी. तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्साइज ड्यूटी और द फॉर पेइंग ऑफ टैक्स वी शुड नो what is proof spirit. Okay, and in this system we have two different types of system. First system is called US system, that means United States system, जो United States में follow होता है. In this system proof spirit is 50% alcohol by volume. देखो 50% अल्कोहल बाय वॉल्यूम है. इसका मतलब ये क्या है, एनी स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल वेयर इफ द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इज 50% इट इज कॉल्ड 100 प्रूफ और 100 डिग्री प्रूफ. किसी भी सॉल्यूशन में अगर 50% अल्कोहल है एज पर यूएस सिस्टम इट इज कॉल्ड 100 डिग्री प्रूफ. ओके, बट इन इंडिया इट फॉलोज, बहुत पहले से किसको फॉलो कर रहे हैं हम लोग, ब्रिटेन को. दैट इज कॉल्ड ब्रिटिश सिस्टम और इंडियन सिस्टम
where proof spirit is 57.1% इथेनॉल बाय वॉल्यूम। यूएस में कितनी है? 50%। वहां पे टैक्स ज्यादा लगती है। और इंडिया ने क्या किया? ब्रिटिश को फॉलो किया। आराम से लोग अल्कोहल पी सकते हैं, है ना। 57.1% is called proof spirit. That means any alcoholic solution that contain 57.1% volume by volume alcohol is called proof spirit and it is said to be 100-degree proof. ओके जो आप अल्कोहल को इंपोर्ट कर रहे हैं वो मेजर की जाएगी, उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है इथेनॉल की अगर 57.1% है, दैट इज कॉल्ड 100-degree proof. And in India you have to pay tax or excise duty is calculated in terms of rupees per liter proof alcohol. That means जितनी प्रूफ अल्कोहल होगी उस हिसाब से आपको रुपी पे करनी पड़ेगी। ओके सो एनी अल्कोहल विच इज रिक्वायर्ड टू बी कन्वर्टेड टू डिग्री प्रूफ, क्योंकि आपको डिग्री प्रूफ में पैसे पे करने हैं, तो जो भी अल्कोहल की कंसंट्रेशन है उसको किस में कन्वर्ट करनी है? डिग्री प्रूफ में। एंड एज वी नो in India, degree proof means if the concentration of ethanol is 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर इंडिया में बात कर रहे हैं तो 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अगर इथेनॉल है, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड प्रूफ स्पिरिट और 100-degree प्रूफ। और इसी बेसिस पे हम टैक्स को पे करते हैं। तो जो भी कंसंट्रेशन है उसको हमें कन्वर्ट करनी है किसमें? डिग्री प्रूफ में। ठीक है, अब आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? सपोज 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू 100-degree प्रूफ। अगर कंसंट्रेशन सपोज कर लो x है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको 100 डिवाइडेड बाय 57 मल्टीप्लाइड बाय x। दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम टू डिग्री प्रूफ, क्योंकि 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू 100-degree प्रूफ। ओके, तो यहां पे मेंशन है स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100। कैसे कैलकुलेट किया? यहां से 57.1% इज इक्वल टू 100-degree proof, 1% इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 57.1 और x% इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 57.1 मल्टीप्लाइड बाय x। जो भी कंसंट्रेशन होगा यहां पे आप वैल्यू पुट करेंगे, वो कंसंट्रेशन निकल जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्री प्रूफ में। सपोज कर लो डिग्री प्रूफ में दी हुई है और आपको कन्वर्ट करनी है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तब कैसे कन्वर्ट करेंगे? जस्ट रिवर्स कर देंगे। 100-degree प्रूफ इज इक्वल टू 57.1%, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री प्रूफ इज इक्वल टू 57.1% अपॉन 100 और x डिग्री इज इक्वल टू 57.1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय x। ये देख लीजिए, ये वाली सेकंड वाली। तो अगर परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दी हुई है आप कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री प्रूफ में, और अगर डिग्री प्रूफ दी हुई है तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये यूनिटी सिस्टम तो आपको पता होगा ना, इतने में इतना है तो एक में कितना होगा, फिर
फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो आपको पता होनी चाहिए। नाउ एज वी नो इन इंडिया, if concentration is 57.1% volume by volume, it is called 100-degree proof, right? If concentration is above 57.1% volume by volume, then it is called over proof, और इसके नीचे क्या होगा तो अंडर प्रूफ। इन शॉर्ट ओपी, ओवर प्रूफ, और अंडर प्रूफ को जहां पे आप हैं यूपी, है ना। ओवर प्रूफ मीन्स इफ द कंसंट्रेशन इज अबव 57.1% और यहां पे बिलो 57.1%। अगर आप अमेरिका चले गए, वहां पे पूछा जाए आपसे ओवर प्रूफ कंसंट्रेशन इज अबव 50%, वहां पे इंडियन रूल नहीं लागू होगा, है ना। यूएस सिस्टम में कितनी है 50%। ओके